Hello bachcho, let's see this question. A tangent is drawn to the parabola y square equal to 6x, which is perpendicular to the line 2x plus y equal to 1. Which of the following points does not lie on it? Clear? देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पैराबोला गिवन है ये है y स्क्वायर इक्वल टू 6x. इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4. अब 4 हमने साथ में ले लिया इसमें तो 6/4 बन गया. 6/4 का मतलब ये 3/2 x ऐसा बन गया. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो ए की वैल्यू हो जाती है हमारे पास यहाँ पर 3/2. क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया हमको, ये जो पैराबोला गिवन है इस पैराबोला पे टेंजेंट लाइन है. जो जिस टेंजेंट लाइन की हम बात कर रहे हैं वो टेंजेंट लाइन इस गिवन लाइन के 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 के क्या है, परपेंडिकुलर. तो पहले तो हम ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं. इसके स्लोप से टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये हमने बताया पर स्लोप ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 1. तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जो लाइन हमारे पास हुआ करती है उसके स्लोप की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप होता है हमारे पास माइनस ए बाई बी. तो माइनस ए हो गया 2 और बी हो गया 1. तो इसका मतलब ये स्लोप बन जाता है हमारे पास -2. ठीक है. अब जिस टेंजेंट लाइन की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, टेंजेंट लाइन इस गिवन लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -1 होता है. तो ये बताया हमने यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मैं m से डिनोट करूं तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास -1/m1. तो m इक्वल टू -1/m1 -2 पुट करूंगा तो ये +1/2 हो जाएगा हमारे पास. क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास हुआ करती है y इक्वल टू ये बन जाता है हमारे पास यहाँ पर mx प्लस a/m. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए जो टेंजेंट लाइन हमारे पास हुआ करती है स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस a/m होती है, जिसमें m जो है वो टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है. तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन का स्लोप पता है हमको 1/2 है. तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू x/2. m की वैल्यू हमने 1/2 पुट कर दी और a कितना चल रहा है, a चल रहा है हमारे पास 3/2. तो 3/2 अपॉन m चल रहा है 1/2. तो y इक्वल टू x/2 प्लस सी. इसको और सॉल्व करते हैं हम तो 2x या 2y इक्वल टू x प्लस 6 ऐसा बन जाएगा हमारे पास. क्लियर? अब देख लें हम, हमें क्या बोला कि लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट. तो हमको देखना है इनमें से कौन से पॉइंट्स इस टेंजेंट पे लाई नहीं कर रहे हैं. तो जो पॉइंट्स हमारे पास है इसे सेटिस्फाई करा के देख लेता हूँ मैं. ए पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो 0,3 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वाई 3 आ रहा है. इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता है. तो ये तो लाई करेगा ना 0,3, तो इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, ऐसे हम बात करें बी ऑप्शन के लिए, -6 एक्स की जगह अगर मैं -6 पुट करूंगा तो वाई 0 आएगा. इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. ठीक है. सी पॉइंट के लिए हम बात करें 4,5, एक्स को अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो आर एच एस आ रहा है 10. और 2y, वाई को अगर हम 5 पुट करेंगे या एक्स को अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो आर एच एस 10 आ रहा है, वाई की वैल्यू 5 आ रही है. तो 4,5 मतलब हमारे पास सी पॉइंट जो है ये भी टेंजेंट लाइन पर है. तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. डी पॉइंट के लिए बात करें 5,4, एक्स को अगर मैं 5 पुट करूंगा तो 11 आएगा. तो हमारे पास y की वैल्यू 11/2 है जो 4 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब 5,4 टेंजेंट लाइन पर लाई नहीं करता है. तो हमको यही चाहिए था, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो गया. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. बेस्ट ऑफ लक.